गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टुडे वी डिस्कस्ड इंडस्ट्रियल फैब्रिक्स। तो इसमें आपको जो मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था तब मैंने आपको बोला भी था कि आप एक बार इसको अच्छे से रीड कर देखेंगे, क्योंकि इंडस्ट्रियल फैब्रिक एंड देन एक्रिलिक फाइबर्स ये आपने जो प्रीवियस क्लास है आपकी उसमें आपने पढ़ा हुआ होगा। बट अगर यहाँ पे इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ। जो इंडस्ट्रियल फैब्रिक होते हैं वो ऑब्वियसली जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें बनाए जाते हैं, और हम कह सकते हैं कि वो मैन मेड होता है। वो फाइबर ग्लास से या फिर कार्बन से या एरामिड फाइबर्स। इट इज़ यूज फॉर नॉन अपीयर्ड एंड नॉन डेकोरेटिव यूजेस। तो ये जो फाइबर्स होते हैं इनकी हेल्प से बनाया जाता है, और ये नॉन अपीयर्ड होते हैं। और मीन्स ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये आपको बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव अट्रैक्टिव दिखेंगे। ये सिंपल होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ड्यूरेबल, इनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ये हुए हैं, आप इजीली इनको पढ़ सकते हो कि वाटर रेपेलेंट होते हैं, इट इज़ ड्यूरेबल, इट इज़ एसिड एंड एल्कली रेजिस्टेंट, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, फ्लेम रिटार्डेंट होते हैं। सो ये सारी प्रॉपर्टी यही शो करती हैं कि ये जो फैब्रिक होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ऑलराइट, सो यूजेस ऑफ इंडस्ट्रियल फैब्रिक अब किस किस में यूज़ होता है? इंसुलेशन, इलेक्ट्रॉनिक, फिल्टरेशन एंड प्रोटेक्टिव गारमेंट्स। ठीक है, तो इंसुलेशन होता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो भी इफ़ेक्टिवली किसी भी मतलब उस पर किसी भी चीज़ का इफ़ेक्ट ना हो, ठीक है, इंसुलेशन हम उसको बोलते हैं। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो गैजेट्स होते हैं उन सब में भी इनका यूज़ होता है। और फिल्ट्रेशन के लिए जो हम फैब्रिक यूज़ करते हैं वो उसमें भी कर सकते हैं। एंड प्रोटेक्टिव गारमेंट्स, जैसे कुछ प्रोटेक्टिव गारमेंट्स होते हैं लाइक हमारे जो फायर ब्रिगेड वाले पहनते हैं, वो सब जो रहते हैं जिनका जो फैब्रिक होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है कि अगर 1% ऐसे चांसेस आ जाते हैं कि उनको मतलब ऐसी कोई सिचुएशन हो जहाँ पे उन्हें बचना हो तो वो उन्हें हेल्प करते हैं। ठीक है, एक्रिलिक फाइबर जो होते हैं रिजेंबल होते हैं वूल से, और इसकी प्रॉपर्टी वाइज ये सिंपल सारी चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी एंड के यूजेस। तो इनको आप इजीली पढ़ सकते हो, मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्लास्टिक। ठीक है, तो हम प्लास्टिक पे फोकस करते हैं थोड़ा सा। तो प्लास्टिक अगर आप अपने चारों तरफ देखो तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे मिल जाएंगे आपको जो किससे फॉर्म्ड होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं। लाइक बॉटल हो गया, लंच बॉक्स हो गया, और या फिर डोर, टेबल, चेयर, कुछ ऐसी हार्ड प्लास्टिक वाली, या फिर कैमरा। तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिसमें प्लास्टिक यूज़ होता है, बट हमें क्या होता है, लगता भी नहीं है कि वो उसका हो, क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सो यहीं पे दिया हुआ है, सो मैनी ऑफ थिंग्स वी यूज़ आर मेड ऑफ प्लास्टिक दैट it is difficult to imagine life without them. Plastic is a material that can be easily molded into any desired shape or heating. Alright, कि जो प्लास्टिक होता है उसको हम मोल्ड कर सकते हैं हीट की हेल्प से, और अपनी डिज़ायरेबल जो थिंग्स हैं उसके अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इन्होंने बताया हुआ है कैरी बैग्स, मोबाइल फ़ोन्स, बोटल्स, सीडी बॉक्सेस, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें प्लास्टिक से फॉर्म्ड होती हैं। अब इसके दो टाइप्स होते हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। अब थर्मोप्लास्टिक जो होता है, अब ये क्या होता है, और इसका फर्स्टली मैं आपको नेम क्लियर करूँगी कि थर्मो क्या है। थर्मो मतलब होता है कि हीट से रिलेटेड होता है थर्मो। ठीक है, कि उसको हम कितनी भी हीट प्रोवाइड करें और वो इतना ज़्यादा अच्छा होता है अपनी प्रॉपर्टीज़ के साथ में कि वो वर्क कर जाता है कि चाहे कितनी भी ज़्यादा इंटेंसिवली उसको हीट हम अगर प्रोवाइड करें। सो यही दिया हुआ है, थर्मो मीन्स हीट एंड प्लास्टिक मीन्स द एबिलिटी टू मेल्ट एंड माउल्ड। ऑलराइट, thermoplastic is hard at room, क्या लिखा हुआ है ये, रूम टेम्परेचर बिकम सॉफ्ट एंड विस्कस ऑन हीटिंग एंड अगेन बिकम रिजिड ऑन कूलिंग। ठीक है, तो यही प्लास्टिक की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप एक्सपेरिमेंट करके देखो कि आपने कोई कैंडल रखा हुआ है और आप उसको किसी भी प्लास्टिक को लेकर उसके ऊपर मेल्ट करा रहे हो, तो थोड़े टाइम के लिए वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, बट कुछ टाइम बाद अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो वो रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसका टेम्परेचर क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो प्लास्टिक आपने मोल्ड करी है वो एज इट इज़ वही शेप ले लेगी, है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट हम भी अपने टाइम पे कई बार किया है, बट हमें एक्चुअली नहीं पता था कि वो किस वजह से होता है, तो उसको हम थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टनिंग बाय हीटिंग एंड देन कूलिंग कैन बी रिपीटेड एज मैनी टाइम्स एज डिजायर्ड
without any change in chemical composition and mechanical properties of plastic. As a result, these plastic can be molded into toys, beads, buckets, telephone, etc. ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें सारी चीज़ें बताई कि हम उससे क्या क्या बना सकते हैं. नेक्स्ट, थर्मोप्लास्टिक कैन बी सेड टू हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं. वो क्या होती है? स्ट्रेच हो सकता है इजीली, सॉफ्टन ऑन वार्मिंग, अगर गर्म करें तो सॉफ्ट हो जाता है, फ्लेक्सिबल होता है. दे कैन बी रीशेप्ड बाय मोल्डिंग. ठीक है, मोल्ड करने पर रीशेप्ड हो जाएगा वो. अब थर्मोसेटिंग किस लिए होगा? तो थर्मोसेटिंग में जो भी हमारे पास प्लास्टिक है उसको हम अपनी जो डिज़ायरेबल हमारी मतलब जो जिस भी ऑब्जेक्ट में उसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उसकी जो सेटिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ हीट. ठीक है, उसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक डू नॉट सॉफ्टन और हीटिंग कैन नॉट बी रीशेप्ड. दे आर ऑफन वेरी रफ मटीरियल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट्स. बेकेलाइट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि वो मतलब ऐसा होता है कि कभी कभी कि जो रफ़ मटेरियल होता है उसको हाई मेल्टिंग पॉइंट हमें देना पड़ता है जब ये जो है थर्मोसेटिंग होती है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. तो बेकेलाइट उसका एक एग्जांपल बताया है यहाँ पर. इट इज़ यूज्ड टू मेक हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स, स्पार्क प्लग, कवर्स और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर एट्सेट्रा. और मेलेमाइन और उसका अदर एग्जांपल है. ठीक है, अब यहाँ पे उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं कि क्या क्या होता है. नेक्स्ट, एडवांटेजेस दे रखे हैं. तो एडवांटेजेस आप पढ़ सकते हो कि हमें क्या क्या हेल्पफुल होते हैं, किस तरीके से प्लास्टिक हमारे लिए. एंड यूजेस कि प्लास्टिक रैप्ड मटेरियल आर यूज टू कीप फूड फ्रेश इन रेफ्रिजरेटर्स. दे आर यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल. और भी इनके बहुत सारे यूजेस होते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. सो अभी आपको ये दोनों टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं. होपफुली आपको ये क्लियर हो गए होंगे. तो हम नेक्स्ट क्लास में इसमें जो आगे आने वाला टॉपिक है जो कि इन्वायरमेंट को किस तरीके से अफेक्ट करता है प्लास्टिक, उसके बारे में पढ़ेंगे. सो आपको अभी यहाँ तक रीड करना है और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो भी हैं उनको आप निकालते रहिए, क्योंकि अगर आप इस पर ध्यान देंगे चैप्टर पर तो आप इजीली एक्सरसाइज के क्वेश्चन निकाल सकते हो और आपके लिए चैप्टर को लर्न करना भी ईजी हो जाएगा. ऑलराइट क्लास, थैंक यू.